श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 50 यानी श्लोक नंबर 50। देखो, जो 18वें अध्याय है गीता का, उसमें श्लोक नंबर 49 तक तो जो लोग प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं उनके लिए कैसे परमात्मा की प्राप्ति होए, है ना। जो प्रवृत्ति वाले लोग हैं ना, वो धर्म के अनुसार चलते रहें और किस प्रकार से वो प्रवृत्ति वाले लोग भगवत प्राप्ति करें, ये बताया। अब भगवान कह रहे हैं जरा कमर कस लो, जरा सावधान हो जाओ। अब निवृत्ति वाले लोगों के लिए कल्याण का मार्ग बताते हैं। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध मे, समासेन एव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कुंती पुत्र, कौन्ते आया है ना, हे कुंती पुत्र, अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि। कौन सी सिद्धि? सिद्धिम प्राप्तो। कौन सी सिद्धि? कहते हैं जो अंतःकरण को शुद्ध कर लेता है। देखो, इस सिद्धि से अंतःकरण को शुद्ध करने का क्या परिणाम है? इससे फिर वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। वो सुनो, जो ज्ञान की परानिष्ठा है उसे भी सुनो, क्योंकि जब तक किसी का अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है तब तक उसको ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए तो पूरे वेदों में 1,00,000 मंत्र हैं, उसमें से 80% मंत्र यानी कि 80% मंत्र कर्मकांड के हैं। लेकिन कर्मकांड को अगर निष्काम किया जाए, धर्म समझ के किया जाए, मांगा ना जाए कि कर्मकांड कर लिया तो भगवान हमको ये दे दो, भगवान हमको ये दे दो, ये कह के तुमने बेच दिया अपने उस कर्मकांड को, उसका सौदा कर लिया, ख़त्म कर दिया उसको। मांगा ना जाए, धर्म समझकर कर्मकांड किया जाए, मतलब सकाम ना किया जाए, मांगा ना जाए भगवान से, तो वही कर्मकांड निष्काम हो जाता है, तो वो अंतःकरण की शुद्धि देता है। यही कहा है भगवान ने। देखो, भगवान कहते हैं फिर वेदों में 80% तो कर्मकांड हो गया। अब जो 16% बचा है वो उपासना है, भक्ति है। उसमें भी अगर तुमने कुछ मांगा तो तुम्हारी भक्ति का रोकड़ा खर्च हो गया। जो तुमने मांगा उसमें तुम ठन पाल रह गए। इसलिए उसमें भी अगर ना मांगा जाए तो ऐसी द्वैत भक्ति, ऐसी उपासना अंतःकरण की चंचलता का नाश करती है, क्योंकि एक ही इष्ट में लगा रहता है भक्ति में। देखिए, अब इन दोनों से कर्मकांड से जो कि 80% है वेदों में, और उपासना से जो कि 16% है, इन दोनों से मिला के क्या हुआ? अंतःकरण चकाचक हो गया, भगवान को पाने के लिए फिट हो गया। यही भगवान ने कहा है 18/50 में, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म। जब ऐसा बढ़िया शुद्ध अंतःकरण होता है ना, ऐसे शुद्ध अंतःकरण को सिद्धि कहा है। अरे बाप रे बाप! तब फिर वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो कहते हैं निबोध में मुझसे समझ, समासेन एव कौन्तेय। हे कुंती पुत्र, मैं संक्षेप में तुमको बता रहा हूँ। क्या? निष्ठा ज्ञानस्य या परा, जो ज्ञान की परा निष्ठा है उसको समझ, उसको पहचान के तुझको ये पता लग जाएगा। अब ये क्या बचा? अरे वेदों में 80% कर्मकांड हो गया, 1,00,000 मंत्र हैं, तो 80% मतलब 80,000, वो तो कर्मकांड के हो गए श्लोक।
और सारे वेदों को मिला के 16% द्वैत भक्ति के हो गए, उपासना के हो गए। उन दोनों का उद्देश्य क्या है? यही सिद्धि प्राप्त करना जो भगवान ने कहा है, सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में। उसी को समझ। देखो भगवान तो कहते हैं अब क्या बचा? 80% हो गया, 16% हो गया, 96% तो हो गया वेदों का। अब बचा 4%। ये 4% ज्ञान की परानिष्ठा के मंत्र हैं। यही वेदों का 4% पोर्शन, ये वेदों का ब्रेन है, यही उपनिषद है। वेदों से जब उसका ब्रेन निकाल ले अलग, उन्हीं को कहते हैं उपनिषद निकाल लिया। तभी कहते हैं उपनिषद से श्रेष्ठ कुछ नहीं है जगत में। देखो, यानी कर्मकांड और उपासना अगर सकाम करी जाए तो संसार मिलेगा। तुम्हारी सारी पूजा और भक्ति बिक गई, उससे तुमने खरीद लिया संसार की नाशवान चीज़ें जो हमेशा रहेंगी नहीं। और अगर तुमने कर्मकांड और उपासना करी और मांगा कुछ नहीं तो निष्काम हो गया, तो अंतःकरण शुद्ध होकर यह सिद्धि मिल गई। इससे तुमको अमृत स्वरूप परमात्मा का आत्मा के रूप में ज्ञान हो जाएगा और तुम 24 घंटे माला माल माला माल माला माल। शरीर मरेगा, आत्मा थोड़ी मरेगा। तुम माला माल हो जाओगे। देखो भगवान, देखो भगवान, माला माल हो जाओगे। तो कहते हैं कि देखो, जो 18/49 है और 18/50 है, इन दोनों श्लोकों में अंतःकरण की शुद्धि का वर्णन है ना। इसका अंतःकरण की शुद्धि रूपी सिद्धि का वर्णन है ना। यही विवेक है। क्योंकि अब आगे मंत्रों में क्या आएगा? ध्यान योग परो नित्यम। और जब विवेक नहीं होगा तो ध्यान कैसे करोगे? किसका ध्यान करोगे? इतना सुंदर रहस्य है 18/50 इस मंत्र का। कृष्ण ने मानो अपना जी निकाल के रख दिया हो, इतना सुंदर अर्थ है। प्रणाम भगवान।